भदोही जनपद के अभोली ब्लॉक अंतर्गत मनापुर गांव में सोमवार की दोपहर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 4 बीघे की खड़ी अरहर की फसल जलकर खाक हो गई। जब तक स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड के लोग आग को बुझाते तब तक सब कुछ आग की भेंट चढ़ चुका था। मालूम हो कि मनापुर निवासी शशिकांत पांडे के अरहर के खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर ली। जब तक स्थानीय लोग आग को बुझाते और फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। शशिकांत ने बताया कि करीब 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ। आइए देखते हैं शशिकांत पांडे ने क्या बताया। मेरे खेत के बीचों बीच में से एक हाई टेंशन 11,000 वोल्ट का केबल जा रहा है, जिसके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेरे खेत में वो आग लगी है। हाँ, गांव वालों ने मेरी बहुत अच्छे से मदद की। शासन मैंने 112 और फायर ब्रिगेड को मैंने ये किया था, सहायता के लिए मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उनके आने में जो समय चाहिए था वो समय पे वो उपस्थित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से सारा कुछ मतलब लॉस हो गया। पूरी फसल मेरी जल गई 4 बीघा। और गांव वालों ने काफ़ी मदद की, वो लोग ने बेचारों ने बहुत मेहनत की, लेकिन अब 4 बीघे की एक साथ में लगी हुई चौतरफा आग, उसमें कैसे पाया जा सकता है जी, जब कोई उपकरण नहीं हो आपके पास, बचाना संभव नहीं हुआ जी। 4 बीघे में तकरीबन अगर ऐसे देखा जाए तो 20 क्विंटल के आसपास में उपज होनी चाहिए, और होती भी है 20 क्विंटल के आसपास में जी। और अगर ऐसे देखा जाए एक बाजार मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भदोही जनपद के देवनाथपुर से वाराणसी कपसेठी बॉर्डर तक 500 बाइकों का काफिला निकाला गया, जहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा समेत भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। मालूम हो कि भाजपा को 400 अधिक सीट मिले, इसके लिए राजलक्ष्मी नंदा जो एक साध्वी हैं वो पूरे देश में यात्रा निकाल रही है, जो बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वो उस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि लोग भाजपा को वोट दें। और इसी क्रम में वो भदोही भी पहुंची थी, जहाँ भाजपा के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और कपसेठी वाराणसी बॉर्डर तक उनको छोड़ा। आइए देखते हैं क्या कहा राजलक्ष्मी नंदा ने इसके बारे में। भारत माता की वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, इस नारा के साथ 12 फरवरी तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा को शुभारंभ किया गया है। मदुरई तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन और 15 राज्यों में हमारा भ्रमण चल रही है। और इस 15 राज्यों में मैं बुलेट मोटरसाइकिल चला रही हूँ। और पूरा देशवासियों के लिए मेरा निवेदन है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है। जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, इस नारा को साबित करते हुए एक सक्षम भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए सारी जनता से मेरा ये पुकार है कि आप लोग अपनी मतदान करके इस बार 400 पार करा के बहुमती से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसी पुकार के साथ मैंने तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार होते हुए अभी यूपी भदोही में है, और इसके बाद पूरा यूपी करके हरियाणा होते हुए 20 अप्रैल को दिल्ली में इस रैली समापन होगी। जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। जो सही रास्ता है हम वही दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में मेरा धर्म और मेरा देश सुरक्षित है, इसलिए एक संत होने के नाते मैं इस काम को कर रही हूँ और पूरा देश को मैं सही रास्ता दिखा रही हूँ कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आएंगे तो हमारा भारत विश्व पटल में विश्व गुरु बनेगा। दौरा तो हर जगह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इस बार तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ऐसा ओडिशा, ऐसा जैसे जगह से भी 100 से बहुत ज़्यादा सीट्स आएंगे। इस बार 40+ सीट्स को साउथ से लोग नरेंद्र मोदी जी को देंगे, ये मेरा आंकड़ा है। भ्रमण करने के बाद मतलब लगभग मैंने 35 दिन साउथ में भ्रमण करके आई हूँ, तो मेरा आंकड़ा है कि 40+ सीट नरेंद्र मोदी जी के इस बार साउथ से लोग बैंड करेंगे। देखिए, ये तो लोगों का सोच है। हिंदू धर्म पे भाजपा कभी राजनीति नहीं करती है। भाजपा भारत देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में खास करके 10 सालों में हर धर्म के प्रति अपनी सम्मान और रेस्पेक्ट जताई है, और हर धर्म के लोगों को समानता के साथ सब कुछ दिए हैं। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होती है। वहाँ की सिनारियाँ, वहाँ की जो चीज़ें अलग है, थोड़ा अलग है। द्रविडियन कल्चर, द्रविडियन जो चीज़ें वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ हमको थोड़ा डाउन चल रहे हैं, और इस बार वो नहीं है। हम जो आंकड़ा आपको दे रहे हैं, तेलंगाना से 7+ सीट हमको मिलेंगे, तमिलनाडु से 5+ सीट हमको मिलेंगे, और कर्नाटका से 22+ सीट्स इस बार हमको मिलेंगे।
और भगवान की कृपा है हम भदोही आए हैं और इस भदोही में भगवान हमको एक काम सौंपे है। 180 फीट का शिवलिंग हम यहाँ बना रहे हैं। उसका कार्यकाल भी अभी शुरू हो गया है और 2.5 साल के अंदर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग 180 फीट ऊंचाई का शिवलिंग यहाँ सुंदरबन में भदोही में बनेगी और इसके बाद पूरा विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग के नाम से ये शिवलिंग कहलाया जाएगा। औराई तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति के मौजूदगी में की गई वाहनों की रूटीन चेकिंग। एसएचओ औराई भी रहे मौजूद। मालूम हो कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भदोही पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कहीं कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए पुलिस और प्रशासन के लोग दिन रात एक करके लगे हुए हैं, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर के तमाम जगहों पे वाहन चेकिंग, रूटीन चेकिंग, पैदल मार्च, फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसके क्रम में सोमवार को भी औराई चौराहे पर औराई के तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति के मौजूदगी में वाहनों की रूटीन चेकिंग की गई। इस मौके पर औराई के एसएचओ सच्चिदानंद पांडे समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। वाहनों की चेकिंग के दौरान जब संतुष्ट होने के बाद ही पुलिस के लोगों ने वाहनों को छोड़ा। औराई थाना क्षेत्र के दिघवट और समधा खास से पुलिस ने 5 व्यक्तियों को शांति भंग की आशंका में किया गिरफ्तार। मालूम हो कि आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनज़र भदोही पुलिस पूरी तरह सक्रिय है और कहीं भी कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए पैनी नज़र बनाई हुई है, जिसके क्रम में तमाम जगहों पे गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में औराई थाना क्षेत्र के दिघवट से 5 व्यक्तियों को तथा समधा खास से 5 व्यक्तियों को उप निरीक्षक रणजीत सिंह ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है और जो भी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।